अच्छा, अब थोड़ा सा देश की राजनीति की बात। देश में एक अलायंस बना हुआ है, इंडिया गठबंधन, आप लोग उसको I.D. ऐसे करके बुलाते हैं, INDIA को। लेकिन राहुल गांधी उसमें एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, और राहुल गांधी ने बीड़ा उठाया है कि मैं जान के रहूंगा देश के अंदर कितने ओबीसी हैं, और उनकी, अब वो जहां जाते हैं उनकी एक ही बात होती है, केवल ओबीसी की गिनती बताओ, देश में जाति की गणना करो। जब पहली बात तो ये है कि वो INDA क्या गठबंधन है, कमलनाथ उसकी रैली क्यों नहीं करवा रहे हैं? उसकी रैली होने वाली थी, हमने सुना तो हमने कहा आए, वो रैली रद्द हो गई उसकी बात। जातिगत गणना की बात राहुल बाबा कर रहे हैं। उनके पूर्वजों ने काका कालेलकर की रिपोर्ट नहीं मानी थी, आपको ध्यान होगा। जातिगत गणना, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए, वोट कैसे मिले, समाज बट जाए। मैं उसके प्लस माइनस में नहीं जा रहा, और ये तो नीतीश बाबू ने जो किया वो झुंझुना उनने पकड़ लिया। उसके पीछे तर्क हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी का मुकाबला वैसे तो कर नहीं सकते, विकास में नहीं कर सकते, जन कल्याण में नहीं कर सकते। आज मोदी पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। आज देश के दिल में तो मोदी है ही, पूरी दुनिया के दिल में भी नरेंद्र मोदी है। दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं कई मामलों में, तो वैसे तो मुकाबला नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उठाते रहो। अब जो गणना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का तो खुद का ही पता नहीं चलता कि कौन सी जाति है। आपको राहुल जी की जाति जाननी है? आपको राहुल जी की जाति जाननी है? नहीं, मुझे नहीं करानी किसी की। मैं तो सबसे प्रेम करता हूं, उनसे भी प्रेम करता हूं, कोई घृणा नहीं करता। मैं केवल सोच जो है, उस सोच को प्रकट करने का मैंने प्रयास किया है। एक बार लेकिन उनके किसी नेता ने बताया था, वो चुनाव देख रहे हैं उनकी पार्टी का, सुरजेवाला जी, उन्होंने ही बताया था कि ये कश्मीर के ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण भी कश्मीर का, पंजाब का, बंगाल का, कहां कहां का होता है। देखो, इतना तो मत बांटो कम से कम भाई, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। नहीं, लेकिन उनको इस राजनीति में फायदा नजर आता है। उनको ये फायदा दिखाई देता है कि भाई अगर ओबीसी की हमारे देश में आबादी 50% से तो ज्यादा ही है, सब लोग मानते ही हैं। अब वो ये चाहते हैं कि एक बार गिनती हो जाए, जैसे बिहार में वो गिनती 50% से ज्यादा निकली है, तो फिर उसके बारे में आगे बात की जाए, तो फिर ओबीसी आकर्षित होगा। आप खुद ओबीसी हैं। पहले तो कांग्रेस ये जवाब दे कि उनने ओबीसी के लिए किया क्या है। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर ओबीसी के बड़े नेता हुए स्वर्गीय श्री सुभाष यादव। वो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, इनकी पार्टी ने बनने नहीं दिया उनको मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, हम लोग जातियों से नहीं आंकते, लेकिन सही अर्थों में ओबीसी को अगर अधिकार संपन्न आयोग बनाया पिछड़ा वर्ग को, तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। समाज के हर वर्ग को ढंग से प्रतिनिधित्व दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। मध्य प्रदेश में ही आप देख लीजिए, इनने तो किसी को बनने नहीं दिया। मैं ऐसी बातों पर कभी आता नहीं, लेकिन 3-3 लाइन से अगर ओबीसी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हुए हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिए, कभी कांग्रेस ने थोड़ी दी। उन्होंने एक भविष्यवाणी भी की है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा इस चुनाव के बाद बीजेपी के पास कोई ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं होगा, सब सवर्ण होंगे। वो भविष्यवक्ता तो कतई नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के सब वर्गों की पार्टी है। सबको न्याय, यह हमारा मूल मंत्र है। सबको प्रतिनिधित्व, यह भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया है। अब वो तो केवल राजनीतिक चश्मा लगा के वोट की दृष्टि से देखते हैं, हम सबको न्याय देने की दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, मैंने शिवराज जी इस चुनाव के कुछ हिट डायलॉग्स निकाले, इसमें आपके भी हैं, तो शुरुआत करता हूं मैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी इन एक डायलॉग्स पर, वो जरा सा एक बार जान लें। पहले कमलनाथ जी की बात करते हैं। तो कमलनाथ जी ने एक बार ये कहा था कि शिवराज जी को अपना नाम शिवराज सलमान रख लेना चाहिए, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। अब देखिए, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने कभी सलमान जी की फोटो नहीं रखी। मैंने कभी वो मैडम थी फर्नांडिस, क्या
जैकलिन फर्नांडिस, उनकी फोटो मैंने कभी नहीं रखी। ये नाम पता है आपको? ये मैंने कमलनाथ जी के फोटो देखे थे, उसमें दिखा मुझे तो ज्यादा पता नहीं था। अब वो हीरो हीरोइन के साथ रहते वो है, बात मेरी करते। वो आपको शिलान्यास मंत्री कहते हैं तो जेब में नारियल लेके घूमते हैं, जहां मिले फोड़ दिया। हाँ, फोड़े मैंने नारियल। देखिए, जिसमें दम हो वही तो नारियल फोड़ेगा। हमने विकास के काम किए और नारियल फोड़े, हमने मेडिकल कॉलेज के नारियल फोड़े, हमने ग्लोबल स्किल पार्क के नारियल फोड़े, हमने सिंचाई की योजनाओं के नारियल फोड़े, हमने सीएम राइज स्कूल के नारियल फोड़े, हमने विश्व स्तरीय ITI के नारियल फोड़े, हमने पुलों के नारियल फोड़े, हमने मेट्रो रेलों के नारियल फोड़े, हमने रोपवे के नारियल फोड़े, हमने नए कॉलेज के भवन बनाए उनके नारियल फोड़े, हमने नए अस्पताल बनाए, यहीं भोपाल में देख ले 1000 बिस्तर का 2000 बिस्तर का, उनके नारियल फोड़े। काम करेंगे तो नारियल फोड़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत? तुम्हारी किस्मत फूटी थी तो फोड़ने मिले ही नहीं कुछ। प्रियंका गांधी वो कहती हैं जब 18 साल से कोई सत्ता में होता है तो इतने साल रहने के बाद एक आलस सा आ जाता है, तो व्यक्ति को लगने लगता है कि अब वो सत्ता कभी छोड़ने वाला नहीं है। आपके व्यवहार में यही दिखता है? क्या दिखता है? छोड़ने वाले नहीं, एक आलस आ गया है कि काम करना नहीं, सत्ता जानी नहीं है। मेरे साथ एक दिन कांग्रेस का कोई नेता सवेरे से रात तक दौरा कर ले, 24 घंटे में से 19 20 घंटे काम करता। क्या रूटीन है आपका? सवेरे 5 बजे उठता हूं और रात को 1 से लेकर 1:30 बजे के बीच सोता हूं। बाकी अगर देखेंगे तो एक आध दिन आपकी टीम चली चले मेरे साथ के लिए। सुबह से लेकर रात तक काम काम और काम, इसलिए कि जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ ना चला जाए। अब रूटीन बताऊंगा तो कई तरह की चीजें, मैं पेड़ भी लगाता हूं, मैं गाय को रोटी भी खिलाता हूं, मैं पूजा भी करता हूं, मैं विकास के कामों की बैठ के भी करता हूं, मैं जनता से चर्चा और बातचीत भी करता हूं, योजनाएं भी बनाता हूं, इम्प्लीमेंट भी करता हूं, कई तरह की चीजें हैं दिन भर। और कमलनाथ जी जब सीएम थे तो कैसा उनका पता क्या चलता था? अब उनने मुझे नहीं बताया, लेकिन जो उनके साथ थे वो आए, उनने बताया। बोले हम जब मिलने जाते थे तो आधा मिनट में कहते चलो 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 बहुत काम है, तो हमने भी परमानेंट कह दिया चलो चलो तुम भी चलो। MLA के लिए टाइम नहीं, मेरे पास 24 घंटे 25 घंटे नहीं, 24 घंटे 25 घंटे नहीं, मेरे पास तो बहुत टाइम है भैया।